जय हिंद दोस्तों। आइए बच्चों, हम लोग पिछले दिन पहुंचे थे त्रिकोणमिति जो कि हम स्टार्ट किए थे पिछले बार। और पिछले लेक्चर में आप लोग देखे होंगे कि इसका बेसिक सा कंसेप्ट हम लोग पढ़ाए थे। और त्रिकोणमिति का बेसिक पढ़ाने के बाद हम शायद एक क्वेश्चन सोल्व भी किए हैं, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो त्रिकोणमिति हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो हाँ, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप एक बार जरूर देखिए। और हम चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आकृति 8.13 में tan p cot r, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति तो इसमें पीपीटी में है ही नहीं। आकृति कैसा था, आकृति जरा देख ले। हाँ यहाँ, ओहो 12-13 वाला फिगर नहीं है। चलिए हम फिगर बना देते हैं, आप यहाँ समझिए। फिगर गलती से छूट गया है। एक फिगर दिया हुआ है, ये वाला फिगर है। इसमें कह रहा है पी क्यू और ये आर है, ठीक है। तो पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। यही फिगर बुक में भी दिया है, आप देख सकते हैं। और हमसे पूछा जा रहा है tan p माइनस कॉट आर का मान बताइए, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे पी कौन, पहले एंगल मिलाइए। तो पी मतलब ये ऊपर वाला, और आर तो आर का मतलब नीचे वाला। तो हम पिछले वीडियो में आप एक चीज़ सीखे होंगे कि थीटा बदलने पर क्या क्या चीज़ चेंज हो जाता है। तो इसी का प्रयोग करते हुए फिर से हम आगे की ओर सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आकृति 8.13, यही 8.13 जो कि बुक में दिया हुआ है आपका। tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं अभी हमारे लिए दिया हुआ है पी क्यू बराबर कितना, 12। पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। और पी आर बराबर कितना दिया हुआ है, पी आर बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। और हमको निकालना क्या है, क्यू आर। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम क्यू आर को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम, ये थीटा है तो सामने वाला लंब, ये वाला कर्ण यानी पी और एच हमको निकालना है क्या, आधार यानी कि बी। तो यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आप अगर क्यू आर निकालना है तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर, देखिए एच स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अगर आप इसको ऐसा समझिए तो ये ऐसा लिखा हुआ है कि बी का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ये लिखा हुआ। ये वाला देखिए सामने वाला ये पी है, ये एच है, ये बी, ये तो बी लिखे ही हैं। इस तरह से आप इसको समझिए आराम से, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। तो हमारे पास दिया हुआ है क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर बराबर हम लोग लिखेंगे रूट अंडर पी आर। पी आर का मतलब कितना दिया हुआ है देखिए तो ज़रा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर अगर हम बात करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है। घटाया जाए तो 5 और 2 25, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट हिसाब में इसको हम देख ले तो ऐसा कुछ होने वाला है कि 5 × 5, यानी कि 2 को 5 का 1 5 आ जाएगा। हमारे पास ये वाला निकल के आ गया कितना, क्यू आर बराबर कितना आ गया हमारे पास 5। ये वाला हमारे पास निकल के आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर। अब हमसे सवाल सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि tan p माइनस कॉट r निकाला जाए। tan p माइनस कॉट r निकाला जाए, ठीक है। हमसे सवाल इतना ही कहा जा रहा है, tan p माइनस कॉट r दिखा दिया जाए। तो सबसे पहले हम p कौन से बात करेंगे, एंगल p से, तो और एंगल r से। दो एंगल से बात करना है हमको, p से और r से। तो p से बात करेंगे, ये थीटा है तो सामने वाला p बराबर कितना हो जाएगा 5, और h बराबर कितना हो जाएगा जो कि दिया हुआ है 13,
और जो बच जाएगा वो b बराबर कितना हो जाएगा 12। ये समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ ध्यान से, हाँ, p बराबर कितना दिया हुआ है इसका, p बराबर थीटा ये है सामने वाला p 5, b बराबर कितना हो जाएगा, तो ये h बराबर, पहले h लिख लेते हैं, 13 हो जाएगा। तो ये p हो गया, ये h हो गया, तो बच गया b बराबर कितना 12। r से लिखा जाए तो ये थीटा है, तो इसके सामने वाला p हो जाएगा। तो p बराबर कितना हो जाएगा इसका 12, और h बराबर जैसा कि पहले की तरह 13, और b बराबर हो जाएगा कितना 5। बस यही समझना है आपको, बाकी कुछ नहीं है इसमें। tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा b, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा p। p बटा b मतलब लंब बटा आधार। तो p से p बटा b, अब p का मतलब देखिए, p से है, ध्यान से देखिएगा, p से होगा p बटा b, तो p का मतलब क्या होगा QR, अब बटा b का मतलब क्या होगा PQ, माइनस, अब r से है ये वाला, देखिए सामने वाला p है, तो p का मतलब PQ है, और b का मतलब क्या हो जाएगा b cot b बाई p, b पहले बैठा ना, तो थीटा का सामने वाला है p हो गया, तो b का मतलब QR बटा, ये क्या हो रहा है भाई, ओह कीड़ा मकोड़ा इस पर दिमाग लगा रहा है, ये भी पढ़ रहा है इसी के साथ साथ। चलिए, b का मतलब हो जाएगा क्या, b का मतलब ये वाला थीटा सामने वाला p, ये वाला भाई QR। अब बटा p का मतलब क्या हो जाएगा PQ, ये तो जीरो होने वाला है जी। QR का मतलब कितना है भैया, QR का मतलब हो गया 5, बट्टा PQ का मतलब हो गया, PQ का मतलब 12, और माइनस 5 बटा ये भी हो जाएगा 12, 12 का LCM 0, अब 12, 5 माइनस 5, 0 बटा 12 बराबर 0, आंसर। ठीक है, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, अच्छा से कैलकुलेशन कीजिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अभी क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है साइन ए बराबर 3/4। ध्यान से देखिए, साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो साइन ए बराबर 3/4 मतलब कहने का मतलब एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा, और इसमें तो ये सब कुछ दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं फिगर बना देने का। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। ठीक है, अब ABC है, ये समकोण है, इसके 90 डिग्री वाला के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, ये आप जानते ही हैं। तो हमारे पास कहा जा रहा है कि साइन ए बराबर 3/4। तो हमारे पास जो दिया है हम पहले उसी की बात करते हैं, साइन ए बराबर 3/4। अब इसको अगर हम बट्टा से हटाए अनुपात में लिखे तो नॉर्मली हम 3 के और 4 के लिख सकते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, ए एंगल से है, ए का मतलब इससे है, तो पी वाला ये वाला पी बटा का मतलब हो गया 3 और के जोड़ देते हैं, और पी बटा एच का मतलब ये हो गया 4 और के जोड़ देते हैं 3/4। ठीक है ना, तो हमारे पास ये दिया है साइन, साइन का फॉर्मूला P/H ने लिखिए जी, साइन थीटा का फॉर्मूला दिया है P बटा H बराबर 3/4। तो नॉर्मली हम अगर इसको सीधा फॉर्म में लिखेंगे तो P बराबर 3K लिख सकते हैं और H बराबर 4K लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात से हटाते हैं तो कोई भी एक लेटर इसमें आसानी से जोड़ देना होता है। हालांकि नहीं जोड़ेंगे तो बनेगा ऐसा नहीं है, लेकिन जोड़ देने से थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अब हमको निकालना PH दे दिया है, तो B बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो थीटा के सामने से ये P है और ये H है, तो हमको निकालना है क्या है, ये B बराबर क्या होगा। ठीक है ना, एक बार क्वेश्चन को वेरीफाई कर ले, कुछ थोड़ा सा डाउट लग रहा है, 3/4 ही है, 3/4 ही है। ठीक है, तो B बराबर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग फिर से कर लीजिए आप, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहता है B² बराबर H² माइनस P², अर्थात B बराबर कहा जाता है √H का मतलब कितना है 4K का स्क्वायर और माइनस P बराबर 3K का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से कैलकुलेशन आगे करें तो B बराबर हो जाएगा √4 का स्क्वायर 16K² अब माइनस 9K²। तो 16 का 9 हो जाएगा 7K² हो जाएगा,
रूट अंडर, तो रूट अंडर 7k, ठीक है। अर्थात ये हमारा आ गया रूट अंडर 7 और के बाहर, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए, तो कॉस ए और 2 नंबर में पूछा रहा है tan ए, ठीक है। हमको दो चीज़ बताना है, कॉस ए और tan ए। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। ए एंगल से ही पूछा जा रहा है तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। थीटा के सामने वाला p, तो और ये बच गया, ये थीटा के सामने वाला p है तो ये हो जाएगा h, तो ये हो जाएगा b, ठीक है। सेम वहीं PBH जो पहले से था वहीं रहेगा, क्योंकि तो b का मतलब हो जाएगा हमारा AB और बटा h का मतलब क्या हो जाएगा AC। तो नॉर्मली हम इसको लिख सकते हैं AB का मतलब कितना है भैया, AB का मतलब रूट अंडर 7k है, रूट अंडर 7k, अब बटा AC का मतलब कितना है 4k है, 4k, k से k कैंसिल कर दीजिए, नहीं कीजिएगा तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, रूट अंडर 7/4 ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। tan A, tan थीटा बराबर होता है p/b, ठीक है। ध्यान से देखिए, ई एंगल से फिर वही बात है, तो p का मतलब कितना हो जाएगा, इसका पहले लिख लीजिए BC, अब बटा b का p/b का मतलब क्या हो जाएगा AB, तो BC का मतलब हमारे पास दिया है 3k, अब बटा ये हो जाएगा कितना 4k, k से k कैंसिल कर दीजिए अर्थात 3/4। ये हमारा बेसिक से सवाल है, आराम से छोटा छोटा सा सवाल है, आराम से इसको बनाइए और फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए, सेम सवाल है। आप आराम से इसको ऐसा कर सकते हैं, 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, आप cot A बराबर 8/15 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम सवाल है वही, फिर एंगल वही ट्रेंगल बनाइएगा जैसे कि अभी पिछले वाला सवाल है। हम कोशिश चाहेंगे कि आप लोग इसको खुद से बनाएं, बहुत ही आसान सा सवाल है, कितना सीखे हैं ये भी तो पता चले। ये वाला एंगल A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये C मान लीजिए, ये सब में ये वाला कर्ण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है कर्ण, और जिस कोण से कहा जा रहा है इसके सामने वाला क्या होता है लंब होता है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ रहा है आपको, आराम से इसको खुद से बनाए आप। cot थीटा का मतलब b/p दे दिया है और 8k/15 के न भी लीजिएगा तो भी चल जाएगा, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये निकालने के बाद आपको क्या निकाल देना है, साइन निकाल देना और सेक निकाल देता है। आप लोग इसको बनाइए, नहीं बनेगा कमेंट पर कीजिएगा, हम जरूर इसको बना कर देंगे। फिर सेम टू सेम पहले जैसा सवाल है, कोई अलग नहीं है, जो थोड़ा सा चेंजिंग था उसको हमने समझा भी दिया, अब इसको खुद से ही करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आ गया है त्रिकोणमितीय अनुपात, सेम सवाल ये भी पहले की तरह, सेक थीटा बराबर 13/12 यानी 13/12, सेम टू सेम है। आइए, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी का मतलब जो दिया है उसको छोड़ के, तो पहले सेक थीटा का मतलब आप ऐसे इस क्वेश्चन को पहले समझिए, सेक दे दिया है 13/12, तो सेक छोड़ने के बाद हमारे पास क्या बच गया, सेक छोड़ दीजिए तो बच गया कोसेक निकालना है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है और कॉट निकालना है। सब में थीटा लगा है, थीटा लगा दीजिए। इतना सारा हमारा मतलब 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसमें एक ठो दे दिया गया है और बाकी आपको 5 गो यहाँ पे ये निकालना है। तो सिंपल सी बात है, PBH अगर हमारा कोई ट्रेंगल है, PBH निकल गया है लंब कर्णधार, तो जो भी पूछे कॉसेक पूछेगा, साइन पूछेगा, PBH B/H करके आसानी से निकाल देंगे। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन समझ में उम्मीद करते हैं आ गया होगा। तो हमारे पास दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक का फॉर्मूला होता है h/b बराबर 13/12, ठीक है। तो h बराबर हम ले गए तो 13k और b बराबर लेंगे तो हम लोग कितना 12k, तो हमारे पास निकालना क्या है p, क्या निकालना है p बराबर क्या हो। तो हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस, ये क्या लिखा गया पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, रूट अंडर हो जाएगा हमारे पास p बराबर क्या होता है, p बराबर रूट अंडर h² - b² होता है, ठीक है।
तो p का मतलब हो जाएगा हमारे पास h का स्क्वायर का मतलब 13 का स्क्वायर, 13k का स्क्वायर, अब माइनस b स्क्वायर का मतलब कितना 12k का स्क्वायर। ये ट्रक वाले लोग और रात में भी नहीं जीने दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको आराम से यहाँ पर थोड़ा सा साइड कर देते हैं ताकि आराम से इसको अलग कर किया जा सके। यहाँ पर ध्यान से देखिए। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर काम करेंगे। ध्यान से देखते हैं, 13k का स्क्वायर, ये 13 है, b नहीं है 13 है, तो 13 का स्क्वायर अगर हम लोग लिखेंगे तो p बराबर हो जाएगा रूट अंडर 169 के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है, 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर। ठीक है, घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 के स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम रूट निकालेंगे तो 5 इंटू 5 और के स्क्वायर का रूट है 2 5 का 1 5 के स्क्वायर का 1 के, यानी कि हमारे पास ये आ गया 5 के या सिर्फ 5 कह सकते हैं इसको। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये क्या आया है p आया, ये क्या आया है p आया। तो सभी का मतलब सेक छोड़ के आप कौसेक निकालिए, कौसेक थीटा h बटा p बराबर h का मतलब कितना हो जाएगा, h का मतलब वहाँ देखिए 13 के अब बटा p का मतलब कितना निकल के आया है 5 के से के आप कैंसिल कर सकते हैं तो 13 बटा 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का कहा जा रहा है साइन, सभी सब निकालना ही है, साइन थीटा बराबर p बटा h। अब p का मतलब कितना हो जाएगा 5 के, अब बटा h का मतलब हो जाएगा कितना 13 के, फिर के से के कैंसिल कर दीजिए तो 5 बटा 13 हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है tan थीटा p बटा b होता है, p का मतलब हो जाएगा 5 के और b का मतलब हो जाएगा कितना के 12 के से के आप काट सकते हैं 5 बटे 12 लिख सकते हैं। फिर कहा जा रहा है cot थीटा, तो cot थीटा निकाल दीजिएगा तो b बटा p होता है, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, 5 बटा 12 था तो 12 बटा 5 हो जाएगा, आप आराम से बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन कोस टैन से क्या बच गया कॉस थीटा बच गया, कॉस थीटा बराबर b बटा h होता है, तो b का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 12 के, बटा में h का मान दिया हुआ है 13 के, तो 12 बटा 13। ठीक है, इस तरह से आप आराम से बैठ करके इसको बनाइए और कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके इसको आप नोट करें, सिर्फ देखने से काम नहीं चलने वाला है, नोट करके रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है 6। कोण ए और कोण में न्यून कोण हो, देखिए कोण ए और कोण बी न्यून, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग न्यून कोण कहते हैं। लेस देन 90 डिग्री एंगल इज एक्यूट एंगल, तो जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, 90 से छोटा कहने का मतलब आप ऐसा समझिए 1 डिग्री से बड़ा हो जाए, 1 डिग्री से आगे चलते हुए 90 से छोटा मतलब 89 डिग्री तक, ये सारे के सारे न्यून कोण काउंट होते हैं। ठीक है, तो ए और बी न्यून कोण है, इसका मतलब इसमें सम कोण कौन होगा, ए बी है तो सी ही होगा, तो सी ही होगा। आप इसको एक छोटा सा फिगर के द्वारा हम आपको समझा देते हैं, आप कोशिश करते हैं कि एक फिगर ड्रॉ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा ग्रीन कलर में कहा जा रहा है एक ट्रेंगल है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये मेरे पास एक ट्रेंगल है जिसका थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं और इसका नाम है ए और बी न्यून कोण है, मतलब ए अगर यहाँ है, ए अगर यहाँ है तो बी यहाँ है, क्योंकि यही न्यून कोण होने वाला है। न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब ये जो राइट एंगल है ये हमारा सी है। ठीक है ना, ये और बी यहाँ है तो 90, यही 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा और ये 90 है, इसका मतलब सी यहाँ पे होगा। ए और बी न्यून कोण है जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन का है, कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि ए बराबर बी है। अब एक बात आप याद रखिए, बहुत सारे टीचर का या बहुत सारे बच्चों का ये बीमारी होता है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है तो कॉस से कॉस को सोचता है कैंसिल कर देंगे, गलत जवाब, ए बराबर बी कर देंगे, कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ए जो होता है वह किसी भी थीटा के गुणनफल में उसका कोण हो ही नहीं सकता है, ये वाला बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि कॉस गुना थीटा रहता या ए रहता तब आप इसको काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कॉस गुना ए हमेशा कॉस गुना ए
ये प्रॉपरली गलत है, ऐसा होता ही नहीं। दोनों जब भी लिखाता है एक साथ लिखाता है, क्योंकि ये एक ही नाम है, कॉस थीटा या कॉस ए या कॉस बी या कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये गुना में होता ही नहीं है। जब गुना में नहीं है तो भागा में कैसे होगा? भागा में नहीं तो कटेगा कैसे? इसलिए ये काटना सरासर क्या होगा? गलत होगा। आप ऐसे नहीं काटें, आप इसका नियम से बनाएं, आराम से रूल्स को फॉलो करें। अब ऐसे ही किसी तरह से काट कूट करके कुछ ही नहीं मंगा दीजिए। चलिए, हमारे पास कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। जो दिया है पहले उस पर बात करते हैं। हमारे पास दिया है क्या? दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमारे पास दिया है। हमको क्या सिद्ध क्या करना है, यानी दिखाना क्या है? सिद्ध करना है, हमारे पास सिद्ध क्या करना है? एंगल ए बराबर एंगल बी। चलिए अब हम लोग प्रमाण की ओर चलें। याद कीजिए, जब आप 9th क्लास में पढ़ रहे थे तो एक थ्योरी आप पढ़े थे कि जब दो कोण बराबर होती है तो उसके सामने की भुजा भी आपस में बराबर होती है, या बराबर कोण की सामने की भुजा बराबर होती है, या बराबर भुजा की सामने की कोण बराबर होती है। 9th क्लास का एक थ्योरी था जो कि आप उम्मीद करते हैं पढ़े ही होंगे। तो हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, ए कॉस ए बराबर कॉस बी। अब फिर आप वही बात ए एंगल से अगर बात कीजिएगा तो थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा पी, और ये 90 है तो इसके सामने वाला ये एच यानी कर्ण, एच बोले तो कर्ण, और ये पी बोले तो लंब, और ये जो बच गया जो बी, किस कौन से बात हो रहा है? ए एंगल से। किस एंगल से? ए एंगल से। ए एंगल से अगर हम बात करें, एंगल ए से अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास पी बराबर हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है? ए एंगल से बात कर रहे हैं तो बी सी, और एच बराबर हो जा रहा है ए बी, और बी हमारे पास जो बच जाएगा ये पी हो गया, ये एच हो गया, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। लेकिन वही अगर हम एंगल बदल दिया जाए, अब एंगल सी से हम लोग सोच रहे हैं, किससे सोच रहे हैं? एंगल सी से, अब इस थीटा से सोचिए। तो सामने वाला पी का मतलब क्या होगा? ए सी। ए सी, पी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी, और एच बराबर तो पहले जैसा रहेगा ए बी, और बी बराबर हमारे पास हो जाएगा बी सी। ये जैसे पहले वाले वीडियो में भी हम बताए हैं, आप एक बार उसको भी देखिए, इससे डिटेल में उसमें चर्चा किया गया है इस बात को। तो कॉस ए बराबर कॉस बी है। अब हम लोग बात करेंगे कॉस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला हमारे पास बी बटा एच, और ये भी लिखेंगे बी बटा एच। बस फर्क इतना है, ये एंगल अलग अलग है। ये दोनों ये ए से है और ये बी से है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों से यहाँ पर चर्चा करें। बी ए से बी बटा एच, बी का मतलब ए सी बटा एच का मतलब ए बी, ए सी बटा ए बी बराबर। अब बी से बात कर रहे हैं, बी से, सॉरी सी से नहीं ना जी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ये सी से नहीं है, ये किससे है? बी से। ये मिस्टेक गलती से लिखा जाता है, ये बी से है। तो बी एंगल से अगर हम बात करेंगे तो बी बटा एच सामने वाला पी, बी का मतलब क्या हो जाएगा? बी सी। अब बटा एच का मतलब तो एच कभी बदलता ही नहीं है, ए बी का ए बी। अगर आप थोड़ा सा ठीक ठाक समझ रहे हैं तो ए बी से ए बी काट दीजिए, और नहीं समझ रहे हैं तो ए बी में ए सी से गुना कीजिएगा, तो हो जाएगा ए बी गुना ए सी बराबर, इसमें गुना कीजिएगा बी सी से तो ए बी गुना बी सी हो जाएगा। अब आराम से बराबर में तो ये ए बी से ए बी कट जाएगा, ए बी से भी आराम से कट जाएगा। तो अब आपके पास निकल के क्या आ रहा है? ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाता है? अब हमारे पास बच क्या गया? बचा ए सी बराबर बी सी। इन बचा ए सी बराबर बी सी। अब इसको फिगर में समझिए। फिगर में हम यूँ समझने आ रहे हैं, ये कीड़ा और क्या मुँह कराएगा हमसे? समझिए, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि ए बी बराबर ए बी बराबर ए बी बराबर ए सी है, तो इसके सामने का कोण, सामने का कोण भी बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है,
इसलिए ए बी का सामने वाला ए बी बराबर, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी के सामने ये क्या आ जा रहा है, ए बी बराबर ए सी कहाँ आया, ए सी बराबर बी सी आया, शिट, ये क्या मिस्टेक है भाई, बी सी, ए सी ठीक है, ए सी ठीक है, इसको बी सी बना दिया जाए। यहाँ पे इसको फिर से लिख देते हैं हम, चूँकि यहाँ पर देखिए ए सी बराबर बी सी है, ये मिस्टेक था, तो यहाँ पे भी बस सुधारना होगा हमको, ए सी बराबर बी सी। ध्यान से देखिए, तो ए सी के सामने वाला कौन कौन होगा, एंगल बी, बराबर बी सी के सामने वाला एंगल कौन होगा, एंगल ए, इसलिए यही हमको प्रूफ करना था, ए बराबर बी, ऐसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सिद्ध करने में कोई दिक्कत ना हो, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, घर पे बैठ के इसको ट्राई कीजिए, बनाते रहिए, ठीक है ना। अब छठ का दिन भी आ गया है, तो छठ के दिन में आप लोग भगवान से ज़्यादा उम्मीद लगाने से बेहतर है प्रैक्टिस कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि भगवान उसी के साथ देते हैं जो पढ़ाई में मन लगाता है, पढ़ता है, अपना कर्म अच्छे से करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से भी बना सकते हैं। कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया, अर्थात बी कॉट थीटा बी बाई पी, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/p बराबर 7/8। अगर आप b बराबर लिखेंगे तो 7 b बराबर लिखेंगे तो 7 के, और p बराबर लिखेंगे तो 8 के। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, h बराबर क्या होगा, पाइथागोरस पे में लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है h² बराबर p² प्लस b²। ये तो आपको याद ही हो गया होगा, इतना बार ना लिखे हैं हम इसको कि h बराबर, ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, p का मतलब क्या है 8k का स्क्वायर, और प्लस b का मतलब क्या है 7k का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 के स्क्वायर, और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। देखिए दीपावली छठ के मौसम है, अभी पटाखे भी चल रहे हैं, तो आप भी पटाखे छोड़े, बहुत सारा छोड़े, पटाखे ना छोड़े। आइए हम लोग आगे चलते हैं। 9 4 13 3 हाथ में 1, और 6 4 10 1 11, 113 के स्क्वायर, अर्थात हम इसे रूट से निकालेंगे तो 113 तो निकलने वाला है नहीं, के बाहर निकल जाएगा स्क्वायर का के, ये हमारे यहाँ क्या आ गया, एच आ गया, ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, एच। ठीक है, अब पहला नंबर कहा जा रहा है, इसको पहला आपके पास सवाल में कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए, 1 नंबर में हमसे कहा जा रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब बट्टा में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर 9th क्लास थोड़ा ठीक से पढ़े हैं तो यहाँ पर ध्यान लगाइएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का मतलब a² माइनस b², अब बट्टा a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस b²। अब हम अगर थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे चैप्टर में तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में बदल जाता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में बदल जाता, तो वो सब तो अभी पढ़े नहीं है, अभी तो स्टार्टअप हो रहा है, तो इसलिए उसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। आपके नॉर्मल विधि का हम लोग प्रयोग करते हुए आगे बढ़ाते हैं। 1 माइनस साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h का स्क्वायर, अब बटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, b/h का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं, 1 माइनस पी का मतलब कितना दिया पैसे 8 के, तो 8 के, अब बटा h का मतलब रूट अंडर 113 और के बाहर है का स्क्वायर, बटा आराम से हम लोग कर सकते हैं 1 माइनस बी का मतलब कितना भी है, देखिए 7 के, 7 के,
अब बटा रूट अंडर 113 और के बाहर स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको जगह के कमी होने के कारण हम इसको ये क्या पकड़ लेता है एक ही मिनट में, कुछ समझ में नहीं आता है कहाँ से कहाँ पकड़ लेता है। थोड़ा सा हम लोग इसको शॉर्ट कर देते हैं ताकि आसानी से हो जाए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64 के स्क्वायर। अब बट्टा ओ सिर्फ का बट्टा नहीं ना है, बट्टा 100। अच्छा इसको रूट कीजिएगा तो रूट से स्क्वायर खत्म, या 113 का दो बार कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 113 के, और स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टा में इसको मेन बट्टा ये है 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49। अब बटा फिर वहीं रूट से स्क्वायर यहाँ पे काट सकते हैं, नहीं तो आप दो बार कर लीजिए 113 और के स्क्वायर इसमें भी और के स्क्वायर इसमें। ठीक है। अब हमको इसको बटा पे का जोड़ करने की आवश्यकता है। 1 माइनस 64 1 माइनस 64/113। चलिए आइए, हमारे पास है टोटल 1 माइनस 64 के स्क्वायर बटा ओह पूरा का बट्टा नहीं ना है, बट्टा 113 के का स्क्वायर। अब बट्टा 1 माइनस 49 के का स्क्वायर। अब बट्टा 113 के का स्क्वायर। ठीक है। अब बट्टा पका ऊपर वाला को जोड़ कर, ये मेन बट्टा सबको समझ में आ रहा है। आइए इसके नीचे 1 होता है, 113 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 100, ये मेन बट्टा नहीं है, ये मेन बट्टा इसके बाद होगा। ये मेन बट्टा इधर हम ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये मेरा मेन बट्टा होने वाला है, ये वाला, ये देख लीजिए ये मेन बट्टा होने वाला है। ये नकली बट्टा है नकली मतलब ये फिर से चेंज होने वाला है। 113 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 113 और 113 से, अच्छा के स्क्वायर से के स्क्वायर काट ले क्या, थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए कि नहीं। हटा दीजिए या ऐसे भी हटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 113 कम 113 हो जाएगा और माइनस 64 का 64 हो जाएगा। ये मेन बटा ये है फिर, और 113 और 1 का एलसीएम यहाँ भी 1 होता है और दोनों का एलसीएम 113 हो गया। 113 कम 113 माइनस कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अगर आप इसको सीधा ढंग से पलटेंगे तो इसको घटाइएगा तो 13 में से 4 गया 9 और कितना हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, 49 बटा 113। और ये मेन बटा है, देख लीजिए ये वाला मेन ये है, ये हो जाएगा 64 अब बटा 113। अब इसको आप सीधा ढंग से पलट दें, आराम से आपका आंसर आ गया 49 113। और नीचे वाला को पलटेंगे तो 113 ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर, और बटा 64 नीचे चला आएगा। 113 से 113 क्या हो गया कैंसिल हो गया। आखिरी में हमारा आंसर आ गया 49/64 यानी 49/64। ठीक है। आप थकिए नहीं, अभी और समझिए। अब इस तरह से आप आराम से इसको कैलकुलेशन कीजिए, बनाइए। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पीछे वाला पेज कहाँ गया, पीछे वाला पेज यहाँ, इसको भी देख लीजिए। अब सेकेंड वाला कॉट स्क्वायर, ये तो आसानी से बना दीजिएगा। कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा क्या होता है बी बटा पी और स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से बी और पी का स्क्वायर ले लीजिए, ध्यान से देखिएगा। कहा गया बी का मतलब 7 का स्क्वायर, पी का मतलब 8 का स्क्वायर, सेम वहीं से आंसर आएगा 7 का स्क्वायर। और बटा में किस का स्क्वायर 8 का 7 7 49 बटा 8 8 64। वाह सेम आंसर, दोनों सेम ही है। आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। और सभी देशवासियों को, जो भी हमारे बिहार के बच्चों पढ़ रहे हैं, आप लोग को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ घाट जाए, छठ मनाएं, खूब पटाखा उड़ाए और इसको थोड़ा सा रिवीजन करें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में छठ के बाद में।